Hello everyone, welcome to our YouTube channel Aspire Mathematics. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथ। और हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, बताइए। बेसिकली हमने आपको काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, उसको पढ़ाया तो आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियोस, है ना। तो आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा उस वाले चैप्टर को, तो उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली यूनिट 3 में है। ये टॉपिक जो आसान टॉपिक है, मैं सोचता हूँ उनको पहले कवर करूँ, जिससे आप लोग उसके नंबर्स तक पहुँच जाएं, है ना। आपको मेन क्वेश्चन तो मिल ही जाए, जो टॉपिक है आसान वो तो कर ही लें। तो आसान टॉपिक पहले कवर करेंगे, फिर जो है आप एसएचएम के बाद आप लोग सजेस्ट करिएगा कि कौन सा पढ़ाएं। फिलहाल एसएचएम, कई बच्चों ने बोला, मैसेज किया हमको व्हाट्सएप पे कि जो है सर इसके बाद एसएचएम स्टार्ट कर दीजिए। तो एसएचएम अगर आप लोग बताएंगे फिर उस वो वाला टॉपिक करेंगे, अगर नहीं बताएंगे तो जैसा मुझे समझ में आएगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तो एसएचएम क्या है, ये हमारे पास हेडिंग पड़ा हुआ है आपको, है ना। ये जो हमारे पास एसएचएम का हेडिंग पड़ा हुआ है आपको दिख रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास ए डैश से लेके ए पे, ये हमारे पास ए डैश पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है। यहाँ पे एक वो पॉइंट है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, वो हमारे पास कैसा है, फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से पी तक ये जो डिस्टेंस है हमने यक्स मान ली, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस यक्स मान ली। यहाँ से हमको मिला ओपी यक्स, इसी यक्स को हम यहाँ पे नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। इस एक्स को क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस होती है, ये इसको हमने ओ ए कहा और इसकी वैल्यू ए है, इस ए का नाम देते हैं हम एम्पलीट्यूड। इसको नाम क्या हम देंगे, एम्पलीट्यूड, ओके। और ये जो ए है, ए पॉइंट हमारा रेस्ट की जब कंडीशन में होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, टाइम हमारे पास भी 0 होगा, और यक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जब हमारे पास ये रेस्ट की पोजीशन में आएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेसिकली होता क्या है, इन एसएचएम हम क्या कहेंगे, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था, d2x बाई dt स्क्वायर, यही होता था। आप लोगों ने काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में पता कर लिया। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी instant of time, at any instant of time is proportional to displacement, is proportional to displacement, is proportional to displacement, that is इन एसएचएम, यानी जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर किसको मान के रखा है, यक्स को मान के रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि d2x बाई dt स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल होगा यक्स के, और जैसे ही यक्स के प्रोपोर्शनल होगा तो हमको पता है प्रोपोर्शनल वाला जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, और इस कांस्टेंट को हम म्यू एक्स माइनस का म्यू एक्स हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन में। आपको पता होगा ये dt स्क्वायर है नीचे हमारे पास, d2x अपॉन dt स्क्वायर। आपको पता होगा कि ये जो एक्सीलरेशन होता है इसको हम इस तरीके से भी लिखते थे, v dv बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस का म्यू ऑफ x, इस तरीके से लिखेंगे। तो जरा इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ से क्या आया, v dv इज इक्वल टू माइनस का म्यू ऑफ x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 बाई 2 कर दिया। 2 करने से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस का c1, ये वाली इक्वेशन। रेस्ट की कंडीशन में, एट रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, एट पॉइंट रेस्ट, ये डालो एट पॉइंट रेस्ट। एट पॉइंट रेस्ट की कंडीशन, एट पॉइंट रेस्ट ए पे कंडीशन में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ए को लिया है और वेलोसिटी को क्या लिया है, 0 लिया है। जब ऐसा हो जाएगा तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जो भी इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1, है ना। तो v हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस का म्यू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस c1, तो यहाँ से c1 ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर म्यू। अब इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1 की जगह पे म्यू a स्क्वायर। यहाँ से जब आप क्या करो, म्यू कॉमन लो तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ये हो गया म्यू यू वी स्क्वायर इक्वल टू, ये बात समझ में आई, वी स्क्वायर वेलोसिटी और यहाँ पे एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन हुआ वो किसका हुआ, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है, बताइए। ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब इसके आगे बात करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन आई है, एक हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए एक इक्वेशन निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये वाली, इस इक्वेशन को नाम 1 दे दो। तो 1 क्या इंप्लाई कर रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में ये स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा हम ले सकते हैं। तो यहां से क्या आया, यहां से ड्यू टू एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम क्या कहेंगे, वी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास dx बाई डी टी होती है। आप याद करो dx माइनस इधर ले आओ और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लो और इधर हमारे पास ले लो रूट म्यू और टी। ड्यू टू एस एच एम की वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह रह जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन रखा हुआ है, ये रूट म्यू टी स्क्वायर, ये रूट म्यू और साथ में क्या जाएगा, यहाँ पे टी नहीं यहाँ पे डी टी लिखो, है ना। तो ये हमारे पास रूट म्यू टी आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस का आ जाएगा C2। ओके, एट पॉइंट ए पे हमारे पास क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये गिवन है, सबसे स्टार्टिंग में रख दिया था। टाइम हमको 0 गिवन है। जैसे ही कॉस की जगह पे ए रखोगे तो कॉस 1 वैल्यू किस पे देता है, 0 पे। तो ये इधर जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास कॉस इनवर्स ए बाई ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और टी की 0 रखोगे तो यहाँ से C2 इज नथिंग, 0 आ जाएगा। C2 का 0 आना हमको ये बताता है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए विच इज इक्वल टू रूट म्यू टी, ये वाली टर्म आएंगी। इस टर्म का आना हमें ये बताता है कि एक्स बाई ए विच इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस रूट म्यू टी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी a कॉस रूट म्यू और t, ये ब्रैकेट क्लोज, ए एक्स इज इक्वल टू इतना आ गया। अब ये यहाँ पे देखो x है और टाइम है, ये एक्सप्रेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको जो है सही कर लेता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, है ना, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर, इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से इसकी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने 2 एक्सप्रेशन देख लिए, एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का देख लिया और एक एक्सप्रेशन हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट का देख लिया। अब इसके एक और एक्सप्रेशन आता है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा। ये सब टूल हैं, ये आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन तो हवा में लग जाएगा, ये सोच लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, इफ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू 0, ए से 0 की तरफ, यानी यहाँ पे ए पॉइंट था, इधर की तरफ जब जाएगा ओ की तरफ, देन if it takes time t1 so far x इज इक्वल टू हमारे पास a cos रूट म्यू टी निकला था, ये वाला इक्वेशन आया था। एट x इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 0 और टाइम t इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने t1, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a cos रूट म्यू और t1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो, ये तो 0 होगा नहीं हमारे पास क्योंकि एम्पलीट्यूड कभी 0 होता नहीं है, तो एम्पलीट्यूड 0 नहीं होगा तो cos रूट म्यू टी 0 होगा। और एक किस पे वैल्यू 0 देता है, cos पाई बाई 2 पे cos हमको 0 देता है। ये हमारे पास cos हट जाएगा, रूट म्यू t1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई 2। यहाँ से t1 इज नथिंग बट पाई बाई 2 रूट म्यू आ जाएगा, है ना। अब ये हमारे पास आ गया। सो टोटल टाइम पीरियड
इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम का टोटल टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 4 ऑफ T1 दिया जाएगा। 4 ऑफ पाई बाई T1 की वैल्यू क्या है, रूट म्यू, दिया जाएगा हमारे पास पाई 2 पाई बाई रूट म्यू। तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई बाई रूट म्यू। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ये याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। क्या क्या याद रखना है, पहला आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है जो हमने पीछे लिखा हुआ है, और एक एक्सप्रेशन और किया है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं तो इसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग, ओके। तो इसी को आगे हम देखते हुए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हमने पहले से आपकी बार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइप करके रखा है जिससे थोड़ा समझाने में आसानी हो, है ना। वैसे टाइम बहुत लग जाता है इसको पढ़ाने में। बेसिकली इसमें क्या है, प्रूफ दैट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इतना। हमको ये प्रूफ करना है कि जो एसएचएम का टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन सी होगा। टाइम पीरियड हमको ये बताना, हमारा टास्क ये है 2 पाई बाई रूट सी, हमको ये शो करना है। जिसकी वेलोसिटी इक्वेशन हमको ये गिवन है, वेलोसिटी इक्वेशन हमको गिवन है v स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2bx प्लस सी एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस दिया गया है, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट की, ठीक है, जो भी हो। तो इसको हम प्रूव करते हैं। इसको जरा इस टाइप से अगर इक्वेशन आए, टाइम पीरियड पूछे तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए और एक्सीलरेशन निकालने का प्रयास करिए। यहाँ से 2v dv बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, माइनस का 2cx हो जाएगा। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, ये 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, v dv बाई ये dx हो जाएगा which is equal to b माइनस c ऑफ x। क्लियर और नॉट। अब यही तो हमारा एक्सीलरेशन होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी ऑफ एक्स। यहाँ से माइनस का आप कॉमन ले लीजिए, क्या c, तो हमारे पास b बाई सी आ जाएगा और b बाई सी माइनस का आएगा, प्लस का हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये देखो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c ब्रैकेट में x माइनस b बाई सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। बट हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है मेन डेफिनेशन से वो माइनस का म्यू एक्स होता है। यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू इज नथिंग, हमारे पास क्या आ जाएगा, c। तो इसके लिए जो म्यू के लिए टाइम पीरियड हमको पता है क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो जब म्यू की वैल्यू हमने कंपेयर करके c निकाल ली तो 2 पाई अपॉन म्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, c। बस हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। बताइए आसान है कि नहीं, करना आसान है क्वेश्चन या नहीं। अब ये बात आप लोग बता देंगे तो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि प्रूफ करना है हमको कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम में है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और रिक्वायर 1/6 ऑफ इट्स पीरियड। मतलब जो टाइम है, जो टाइम पीरियड इसका आ रहा है, मतलब जो टाइम टोटल टाइम होता है, कह रहा है कि एक दूसरा टाइम आना चाहिए जो टोटल टाइम t/6 हो जाए पीरियड। इस तरीके से हमको प्रूफ करना है, ये हमारा टास्क है, ये हमारा टास्क है। तो कह रहा है कि 1/6 ऑफ इट्स पीरियड मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन व्हिच ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि इन विच डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है अब की बार और कुछ नहीं, एम्पलीट्यूड का हाफ है। अब आप लोग ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इस तरीके से हमने बनाया था a', आपको पता है यहाँ पे O पॉइंट लिया था, यहाँ पे P पॉइंट लिया था, ये हमारे पास x डिस्टेंस था, यही तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, और ये हमारे पास ये टोटल था। इस a को हमने एम्पलीट्यूड कहा था, याद करिए, यही तो बोला था गया था। अब जरा ध्यान दो, कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो x और कुछ नहीं एम्पलीट्यूड का हाफ है, एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो हमने रख दिया x की वैल्यू क्या रखती, a/2 रखती। क्लियर। अब देखते हैं टाइम कैसे निकलेगा। आपको पता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos रूट म्यू टी, यही हमने निकाला था। वेरी गुड। जहाँ पे a क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड। ये सब याद रखिए, बार बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। पॉइंट P पे देखो, एट पॉइंट P पे हमको क्या दिया है, अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो a/2 दिया गया है,
और लेट कर लेते हैं जो टाइम है वो कुछ t1 होगा, ये मान लेते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है x की जगह पे a/2 आप रख दीजिए और a cos रूट म्यू t की जगह पे आप क्या रख दीजिए t1। तो बेसिकली यहाँ से a से a कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया cos रूट म्यू t1 विच इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 cos वैल्यू कहाँ पे देता है, cos π/3 पे देता है। अब देखो यहाँ से cos cos कंपेयर करेंगे तो रूट म्यू t1 इज नथिंग पाई कितना आ जाएगा हमारे पास π/3 आ जाएगा। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी π/3 रूट म्यू, ये हमारे पास क्या आ गया t1 इस तरीके से। बट वी नो डैट, क्या नो डैट, टाइम पीरियड इज 2π/रूट म्यू। ओके, यहाँ से 1/रूट म्यू की अगर वैल्यू हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3t1/π। यहाँ पे जब रख दोगे ये आ जाएगा 2π मल्टीप्लाई 3t1 अपॉन क्या हो जाएगा पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t1, ये t हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से t1 बराबर आ नहीं गया t/6, और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो ये मैंने टास्क पहले ही लिख दिया था। बताइए समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। देखो इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं हम आपसे, तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए बताइए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, समझ में आ रहा है तो भी बताइए। उसके बाद का क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकंड, at the end of 3 successive seconds of a moving point with SHM from the its mean position in the same direction, सेम डायरेक्शन हमको दिया 155 मीटर। हमको प्रूव करना है जो पीरियड है कंप्लीट ऑसिलेशन टी, ये वो इतना है। अब बेसिकली ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको देख के टाइम पीरियड नहीं याद आ रहा आपको? क्या होता है 2π/रूट म्यू। तो रूट म्यू को यहाँ पे कुछ थीटा लेट कर लिया गया है और थीटा को बता रहे हैं कि थीटा आ रहा है दिस इज नथिंग cos इनवर्स 3/5, ये वाला। तो हमको टाइम पीरियड की तरफ जाना है और रूट म्यू को कुछ हमको ये थीटा की तरफ लाना है, यानी थीटा को cos इनवर्स 3/5 इस तरीके से हमको प्रूव करना है। हमको दिया गया है सक्सेसिव सेकंड की डिस्टेंस दी गई है मूविंग पॉइंट से। मतलब कि जैसे हमारे पास ए वाला होता है, जैसे ये हमारे पास ए डैश हो गया, ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये 0 है, ए पॉइंट पी। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ क्यों। बेसिकली कह रहा है कि पहली जो पोजीशन है इसकी डायरेक्शन की वो 1 है, मतलब ये जो पोजीशन है डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट वो 1 पोजीशन पे है, सेकेंड 5 पोजीशन पे है, एंड अगेन थर्ड बोल रहा है आर वाला वो भी हमारे 5th पोजीशन पे है। इस तरीके से कुछ बनाया गया। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारे पास ओ क्या है, ये फिक्स्ड, वो हमारे पास क्या है फिक्स्ड पॉइंट। ये बात तो आपको पता है। तो लेट इसमें लिख लीजिए लेट ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट, ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओ हमारे पास क्या है फिक्स्ड पॉइंट। लेट कर लेते हैं जैसे ए डैश से लेके हमारे पास जो टाइम है वो टाइम हमको नहीं पता है कि कितना लगा हुआ है, तो हम मान के चलते हैं लेट t1 + 1। जैसे यहाँ का टाइम अगर t लगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब अगर ये टाइम t है, थिंक अबाउट दैट, तो t + 1 t + 5 t + 5 इस तरीके से आ जाएगा, है ना। लेकिन हम t + 1 t + 5 t + 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है सक्सेसिव सेकंड। सक्सेसिव का मतलब होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है। तो पहला सेकंड t + 1, दूसरा सेकंड t + 2, तीसरा सेकंड t + 3 मानेंगे, इसको t नहीं मानेंगे। ठीक, B3 सक्सेसिव सेकंड, B3 सक्सेसिव सेकंड, ये हमारे पास क्या है 3 सक्सेसिव सेकंड है। अब आप यूज कर लीजिए क्या, x बराबर होता है ये cos रूट म्यू टी, यही तो होता है। तो एट हम ले लेते हैं कहाँ पे, x = 1। देखो हमारे पास पोजीशन 1 है, जब पोजीशन 1 है तो टाइम हमने ले लिया t + 1, समझते रहिएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 = x की जगह पे इस इक्वेशन में 1 रख दो 1 में, और a cos रूट म्यू t की जगह पे आप t + 1 ले लीजिए। एट x = आप 2 ले लो, नहीं x = हमारे पास 2 नहीं 5 है, तो 5 लेने पे क्या होगा t = हमारे पास क्या आ जाएगा t + 2,
ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस नहीं 1 नहीं 5 इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी प्लस 2। सेम काम एट एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए करेंगे, टाइम बस चेंज होगा, टी प्लस 3 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी प्लस 3। ये हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, और इसको इक्वेशन स्टार नाम दो। ठीक है, अब आप क्या करो 1 में 3 को ऐड कर दीजिए। अभी हम बताएंगे कि क्यों ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे क्या आएगा, 1 को 3 में आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे होगा क्या, 1 हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 1 ए कॉस रूट म्यू टी प्लस 1 है, 3 में क्या है 5 ए कॉस रूट म्यू टी प्लस 3 है। तो इधर का ऐड होगा 6 होगा, इधर ए कॉमन होके आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास 6 होगा और इधर ए कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेके हम लिखेंगे कॉस रूट म्यू टी प्लस 1 एक ब्रैकेट में, प्लस लिखेंगे कॉस रूट म्यू टी प्लस 5 एक ब्रैकेट में, नहीं टी प्लस 3 एक ब्रैकेट में। ओके, अब इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, cos c प्लस डी बाई 2 रूट म्यू टी प्लस 1 प्लस रूट म्यू टी प्लस 3 बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यानी रूट म्यू टी प्लस 1 माइनस रूट म्यू टी प्लस 3 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। मैं यहीं पे करता हूं, ध्यान दो। इस वाली क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, देखो रूट म्यू टी प्लस रूट म्यू माइनस का रूट म्यू टी माइनस 3 रूट म्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 रूट म्यू आ जाएगा और ऊपर 2 रूट म्यू नीचे 2 है, तो इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये अल्टीमेट कॉस रूट म्यू आ जाएगा इस वाली टर्म को सॉल्व करके। समझ आया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान दो, ये हमारे पास आएगा रूट म्यू टी, यहाँ से रूट म्यू टी, तो कितना आ गया 2 रूट म्यू टी, और फिर रूट म्यू और यहाँ पे 3 रूट म्यू, ये आ जाएगा 4 रूट म्यू, डिवाइड बाई कितना है 2, 2 से कैंसिल होगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो आ जाएगा हमारे पास रूट म्यू कॉमन हो जाएगा, t प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास कॉस एक ये आ गया, और साथ में क्या आ गया कॉस रूट म्यू ये वाला टर्म, और हर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है a, है ना, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या लगा हुआ है a, विच इज 6 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। बताइए, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, 2 कॉस नहीं होता, कॉस c प्लस टी बाई 2 कॉस c माइनस टी बाई 2, ये आ गया। क्लियर, ओके। अब हम क्या करें इतना आने के बाद, अब जरा ध्यान दो कि a कॉस रूट म्यू टी प्लस 2, पीछे जो इक्वेशन सेकेंड लिखा है a कॉस रूट म्यू टी प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ से हम फ्रॉम 2 से मैं लिख दूंगा इसको 6 इज इक्वल टू 5 कॉस रूट म्यू। अच्छा, इसको यार थोड़ा यहाँ का 2 गायब थोड़ी होगा, ये यही फार्मूले में होता है, 2 कॉस सी प्लस टी बाई 2 कॉस सी माइनस टी बाई 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, साथ में यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 5 कॉस रूट म्यू, और साथ में क्या आ गया, हाँ कॉस रूट म्यू, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5 इज इक्वल टू कॉस रूट म्यू, तो यहाँ से आ गया रूट म्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, और इसी को मान लेंगे हम क्या थीटा, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन रूट म्यू की वैल्यू हो गई थीटा, और जहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस इनवर्स 3/5, आप ये लिखें या फिर आप ये लिखें कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, ये आपकी चॉइस है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, बस आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आई बात या नहीं, अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो फिर बाद में बताएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कहिए तो मिलें या कहिए तो और सॉल्व कराएं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इतना बहुत है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम और प्रॉब्लम्स इसके करेंगे, प्रॉब्लम्स ही करते रहेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो बाय बाय।